देखो इस क्वेश्चन को अरुण, इसने कहा है क्वेश्चन 55 में 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट। तो जहां पर लिखा होगा 2/3, इसका मतलब है कि टोटल ये था, टोटल कितना था 3 शेयर, टोटल था आपका 3 रेशो। 3 में से 2/3 का मतलब है कि ये 2 रेशो बिक गया। 2 रेशो किस पे बिक गया है, कितना प्रॉफिट दिखा रहा है वहां पे 5%, तो यहां पे लिखना प्लस का 5%। और जो बच गया कितना बचेगा, 1 रेशो। 3 में से अगर 2 हिस्से बिक गए तो कितना बचा, 1 रेशो। और वो किस पे गया है, लॉस पे। कितना लॉस, 2%। अब इसको मानते हैं हम अरुण, जो पहले वाली वैल्यू है इसको लिखते हैं N1, और ये क्या हो गया N2। इसको लिखते हैं A1, इसको लिखते हैं A2। ठीक है। मान लो पहले क्वांटिटी थी 2 रेशो, वो बिकी 5% के प्रॉफिट पर। फिर क्वांटिटी है 1 रेशो, वो बिकी 2% के लॉस पर। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो 3 किलो चीनी थी, है ना, 2 किलो तो 5% प्रॉफिट पर बिक रही है, और जो 1 किलो है वो किस पे बिकेगी, लॉस पर। कितना, 2% का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था लिख लो, यहाँ पे हमने देखा था कल की क्लास में, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब ओवरऑल एवरेज। N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 अपॉन में N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 का मतलब है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी पहली और दूसरी। अब समझो यहां पे उसने कहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट वाज कितना, 400। तो हम पहले वेटेड एवरेज में देखते हैं कि इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। N1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो मान लो यहाँ पे 2 है ना, रेशो से रेशो कैंसिल कर सकते हो आप, ये आपका रेशो बना है। यहाँ पे है 2, A1 की वैल्यू कितनी है 5%, तो 5 लिख लो, प्लस N1 की वैल्यू कितनी थी 1, और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, अपॉन में N1 की वैल्यू कितनी है, ये था ना, N1 की वैल्यू है 2, और N2 की वैल्यू कितनी आई 1, 2 रे कितना हो गया 3। जब इसको सॉल्व करूंगा 2 5 10 प्लस 2 एकम 2, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा, 2 रे 3, तो कितना बना 8/3%। मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8/3% का। इसको सॉल्व करना है ना, 2 5 10, यहाँ पे प्लस 2 एकम 2, माइनस का 2, है ना, तो 10 माइनस 2 अपॉन में कितना, 2 रे 3, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे आएगा 3, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, इस प्रॉफिट की वैल्यू है क्वेश्चन में 400। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि 8/3% की वैल्यू है 400, 400 रुपीज है ना, 400 रुपीज। वो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वाज। अब कंसाइनमेंट की वैल्यू, कंसाइनमेंट कितनी थी, 100% मान लो इसको, है ना। चलो 1% की वैल्यू देखो, अब 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे गुणा वाला है ना, 7 छोड़ेगा, दूसरी साइड रिवर्स हो जाएगा, 400 इंटू 3/8, 400 इंटू 3/8 आएगा ना 1% की वैल्यू। और कंसाइनमेंट का मतलब 100%। पूरी डील कितने की थी, वो 100% की। अगर आपको 8/3% का फायदा हुआ है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखा था, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। तो मान लो पूरी ट्रांजेक्शन कितने की, 100% की। 100% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, गुणा में 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी। 8 से काटूंगा, 8 पंजे 40, यहाँ पे कितना है 50, है ना, 5 तिया 15, 1 0 2 0 3 0 1 2 3, आंसर आ जाएगा बच्चों 15,000। फिर से समझो, अगर मैं बोलता हूं कि 8/3% का प्रॉफिट हुआ है मुझे, और अरुण ने कहा कि सर इसका मतलब है कि 8/3% का प्रॉफिट हुआ, आपको 400 रुपए का फायदा हुआ है। और 8/3% को अगर लगभग देखूं तो 8/3, 3 दूनी 6, 2.66% है। 2.66% की वैल्यू कितनी है, 400 रुपए। तो 100% की वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी फिर। तो आपने ये लॉजिक लगाया यहाँ पे, 8/3% की वैल्यू कितनी है 400, 1% की वैल्यू निकाल ली थी हमने, 400/3, 400 गुणा 3/8, 100% की वैल्यू गुणा में 100 कर दो, 200% की पूछता 200 आता वहां पे। लिखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। टोटल था कंसाइनमेंट 2/3 का मतलब है 3 रेशो, है ना, 3 पार्ट। आपने देखा फर्स्ट पार्ट गया 2R पर, सेकंड पार्ट गया 1R पर, और फर्स्ट पार्ट जो है उस पे 5% का प्रॉफिट हुआ है, सेकंड पार्ट पे 2% का प्रॉफिट हुआ है।
अब यहां पे लगा दिया आपने वेटेड एवरेज, जिसको हम एलिगेशन का भाई बोलते हैं, एलिगेशन है मिक्सचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 56 एग्जाम में आ चुका है। 56 में कहा है ए पर्सन परचेज्ड 76 काउज एंड सोल्ड 40। अब देखो सेम वही है कि 76 टोटल है, उनमें से 40 गए 19% प्रॉफिट पर। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे N1 की वैल्यू आ गई 40, N1 की वैल्यू कितनी आई 40, और उसी के ही नीचे A1 की वैल्यू 19%, फिर आगे N2 की वैल्यू 16 और A2 की वैल्यू 25%, N3 की वैल्यू 20, A3 की वैल्यू 15%। अब वेटेड एवरेज लगाओगे, वेटेड एवरेज बनेगा N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस N3 इंटू A3 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3, जैसे वहां पे लिखा है उसने। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहा है, ए पर्सन परचेज 76 काउस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 76 काउस क्या है, टोटल है ना, ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू का मतलब कितना है, अगर 3 पोर्शन में है ना, तो ये N1 प्लस N2 प्लस N3 की वैल्यू है। अब उसने कहा कि इन 76 को उसने 3 अलग अलग उसमें हिस्से में बेचा, है ना। अब ये बोल रहा है कि पहले कितना बेचता है, वो पहले बेचता है सोल्ड 70 काउस एंड सोल्ड 40। पहले बोल रहा है कि यहाँ पे ना बच्चों 40 बेचे, तो ये किसकी वैल्यू है, N1 की। N1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। फिर N2, अच्छा जो 40 बेचे हैं वो कितने प्रॉफिट पर है, 19% के प्रॉफिट पर। 19% प्रॉफिट का है तो प्लस से दिखाओ, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी अरुण, A1 की। ये वैल्यू बनेगी A1 की। समझो 76 गाय है डेयरी में, ठीक है, उनमें से 40 बेची और 40 पे प्रॉफिट हुआ 19% का। तो मैं ऐसा सोचूंगा ना कि जो पहला बैच है वो 40 का है, उसको N1 मान लो, उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसको A1 मान लो। दूसरा बैच जो है वो कितने गाय का है, 16, यहाँ पे आएगा 16, और इस पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 25% का। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू मान लो 25%। फिर N3 का बैच आएगा, N3 में कितनी संख्याएं हैं, 20, और यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15% का। A3 की वैल्यू आ गई 15%। अब ध्यान से समझना है वेटेड एवरेज को, इसको बोल रहा हूं मैं वेटेड। वेटेड एवरेज का मतलब लिख सकते हो ओवरऑल एवरेज ना, जब आपके पास 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन हो। अब यहां पे देखो फॉर्मूला होता है N1 पहली संख्या गुणा उसका एवरेज A2 प्लस N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू कितना A2 प्लस N3 इंटू A3, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है N1 प्लस N2 प्लस N3, नीचे हमेशा क्वांटिटी आएगी N1 N2 N3। अब यहाँ पे देखो बस सॉल्व करना है। N1 की वैल्यू कितनी है 40, है ना, N1 की वैल्यू कितनी है 40, और A1 की वैल्यू कितनी इसमें 19, प्लस 16 गुणा 25 प्लस 20 गुणा 15 अपॉन में N1 की वैल्यू कितनी थी, N1 की वैल्यू देखो 40 16 और 20। डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, तीनों को जोड़ के कितना बनेगा, यहाँ पे लिखा है ना 76, यहाँ पे अगर टाइम बचा ना सीधा 76 कर दो। अब इसको काटो, सॉल्व करो, इसको कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना, एक बार करो कैलकुलेट, खुद से करो कैलकुलेशन।
कितना इसको सॉल्व करके, देखो यहां पे ऐसे करना था, 19 चौके 76, कितना बनेगा 720 प्लस, अब देखो 16 गुना यहाँ पे कितना है 25, 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ गुना 16 गुना 100/4, 4 चौके 16, 4 का गुना 400 प्लस 15 दूनी 30, 300 अपॉन में कितना है 76। अब देखो मोटा मोटा कितना है 700 और 400, 1100 और 300, 1420, कितना आएगा 1420 अपॉन में 76। अब आपको पता है 1420 ही बना ना, 7 और 4 11 और 3 1420, वैसे अगर ये 1520 होता तो डबल हो जाता ही, 6 12, एक बार फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 19 चौके 72 करे, 19 चौके 76 होता है। देखो यहां से पता लगता है, वो अगर ये 76 से नहीं कटा है तो हमने कुछ कैलकुलेशन की है, क्योंकि एग्जामिनर इस हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है कि पूरा कटे। अब देखो यहाँ पे 7 और 4 11 और 3 14, और यहाँ पे कितना बन रहा है 7 और 4 11 और 3 14, 1460 बन रहा है अभी तो, कटती अभी भी रानी। यहाँ पे कितना बनेगा 1600, 15 दूनी 30, ठीक है 76 ही था ना ये, 19 चौके 76, 19, ठीक है। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा, चलो 2 से काटने पहले, 2 तिया 6, 1 बचा 2 8 16, 2 7 14, 2 तिया 6। अब ये नंबर किससे कट रहा है, कितना आया था इसको सॉल्व करके 365, 2 से कटेगा, ठीक है 2 से कटेगा तो 365 आएगा, और अपॉन में 19 आएगा, और ये आ गया परसेंट। इसका मतलब है कि 365 अपॉन में 19% का अभी तक क्या है, प्लस में ना वैल्यू मंजू, प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है 6570, तो वैसे लिखोगे आप 365, देखो यहां से कट गई, 2 से काटा है हमने, 365 बटे में 19 आएगा काट पीट के, और 365 बटे में 19 ये हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6570 रुपए। तो 1% की वैल्यू निकाल लो पहले, 1% की वैल्यू 6570, यहाँ पे जब फ्रैक्शन यहाँ पे गुणा होता है, जब पर यहाँ पे फ्रैक्शन दूसरे साइड जाएगा रिवर्स हो जाएगा, पहले बटे में आएगा उसको डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हो आप, 19 चेंज हो जाता है, उलट जाता है 365, है ना। अब इसको वैल्यू किसकी पूछी है, फाइंड सीपी ऑफ वन काउ, है ना, एक गाय का सीपी पूछा है, और ये हमारा क्या है 1% का प्रॉफिट है। चलो इसको पहले देखते हैं, यहाँ पे किसका आएगा 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, इसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, गुणा में 100 करेंगे। अब इसको किससे काटेंगे, 5 से कट रहा है, 5 सते 35, एक बचा 5 तिया 15, और 5 से फिर इसको काटते हैं यहाँ पे, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 2 बचा 20, 5 चौके 20, 73 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो अब 73 का तो पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 73 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 1314 काटना है ना, यहाँ पे देखो 1314, 73 से काट रहे हैं, 73 एकम 73, है ना, डबल करेंगे तो 146 आएगा, जो ज्यादा हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, इधर रहा 2, हासिल गई, 12 में से 5 गया, 12 में 7 गया 5, इधर आएगा 4। अब यहाँ पे 4 कब आ सकता है, जब मैं 8 का गुणा करूंगा तभी तो मिलता है लास्ट में 4, 8 थे 24, 8 से 56 और 2 58, पूरा पूरा कट गया। कितने बारी कटा ये 18 टाइम, इसको काटा है ना हमने 18 टाइम आ गया, तो यहाँ पे है 18 इंटू 19 इंटू 100, और ये हमारा 100% की वैल्यू आई है, 100% मतलब 76 गाय का कॉस्ट प्राइस आया ही। या तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिर लिखना पड़ेगा कि 76 गाय का ये है, हम निकाल रहे हैं एक का, है ना, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगर इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी हमने देखा कि ये 76 काउज का सीपी आया है, अगर 76 काउज का सीपी इतना आया है तो एक गाय का कितना होगा, बटे में 76, है ना, यहाँ पे आएगा एक काउ का सीपी आ जाएगा 18 गुणा 19 गुणा 100, बटे में कितना आएगा 76, 19 चौके 76, और 4 से कटेगा 25, अब आएगा 18 गुणा 25। अब 18 गुणा 25 कैसे कर सकते हो, 18 पंजे 90, कैरी हो गया 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 450 रुपए आएगा एक गाय का सीपी, सीपी ऑफ वन काउ। टफ क्वेश्चन था, फिर से समझो, यहां तक आया समझिए,
365/19%। आया मंजू को समझ? ये कहां से नहीं आया समझ? कैलकुलेशन से ये आया है समझ? इसके बाद तो कैलकुलेशन है ये तो ठीक है। 1460 बटे में कितना था हमारे पास? यहाँ पे 76 था। तो इसको सबसे पहले हमने किससे काटा? 2 से काटा। 2 7 14, 2 3 6, पीछे एक 0। इसको काटा 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16। अब फिर 2 से काट रहा हूँ, 19 दूनी 38 होता है, 2 1 2, 1 बचा, 2 9 में 18। यहाँ पे देखो अब 2 3 6, 1 बचा 13, 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10। ये आएगा 365/19 आगे ना। अब ये और नहीं कटेगा। देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल पढ़ लो। अगर आपको 1 से 20 तक टेबल नहीं आते हैं और आप ये सोच रहे हो कि जरूरी थोड़ी कि टेबल पढ़ना ही है, हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इस कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। यहां से आगे तो टेबल ही है ना। अगर इसको भी सॉल्व कर लिया तो ये तो टेबल बन ही रहा है, ये तो समझना ही पड़ेगा आपको। और जब आप टेबल पढ़ोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि लास्ट में, जैसे मैं बोल रहा हूँ 17 छिके, लास्ट में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो मान लो 102 बटे में 17 है, तो आप उसमें तुक्का भी मार सकते हो, 6 बार ही कटेगा वो, क्योंकि 17 5 50, 17 छिके 102। मान लो अगर 24 का पढ़ा पढ़ना है, 24 8। अब आपने देखा कि लास्ट में कितना मिलेगा? 8 चौके 32, 2 मिलेगा। तो 20 8 160, 4 8 32, कितना मिलेगा? ये 200 202 मिलेगा। ठीक है, 200 नहीं 32, 200 192 मिलेगा। अगर 24 8 बोल रहे हो आप, 20 8 160, 4 8 32, 160 और 32 कितना बनेगा? 192। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है टेबल। 1 से 20 तक टेबल जो है डेली रट लो, याद हो जाएंगे 4-5 दिन में। अगर आप लोगों को टेबल नहीं आ रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां पे आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। और जो प्रॉफिट है ये क्वेश्चन में गिवन है, इतना प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट के बदले उसको इतने रुपए मिल गए। अगर उसको इस प्रॉफिट के बदले इतने रुपए मिले हैं, तो अगर 1% का प्रॉफिट होता तो कितने मिलते उसको? इतने मिलते। और अगर 100% का होता, मतलब 100% मान लो जो ये 100 गाय हैं, इनकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, इनकी वैल्यू कितनी आ गई? फिर इसको काट के 18 गुणा 19 गुणा 100। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की, सॉल्व नहीं किया। अगर सॉल्व करता तो फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता, क्योंकि लास्ट में तो आपको एक गाय का सीपी निकालना है। 76 गाय का सीपी आ गया इतना, एक गाय का सीपी आएगा 18 गुणा 19 गुणा 100 बटे में 76। यहाँ पे आ गया देखो 76 काउज का सीपी। मान लो 76 लोगों के पास इतना रुपए है, तो एक आदमी के पास कितना आएगा? बटे में 76 कर दो। तो यहाँ पे आ गया 450, है ना। अगर 450 का गुणा 76 में करोगे, वापस जाके वैल्यू क्या बनेगी? ये देखो बच्चों, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्लास और देखेंगे हम। बस इसमें जो आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं ना, इनको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप पे डिपेंड रहता है, अगर आपने बनाना है बच्चों तो ठीक है, नहीं जो बेसिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो है ही। मॉडरेट टू हाई लेवल में थोड़ा आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो आपका आईक्यू ही इंप्रूव होगा, एग्जाम में डर नहीं लगेगा आपको। जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है उनको बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 59 बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिना पेन के कर सकते हो आप। और सेम यही क्वेश्चन है N1 N2 N3 सब। जो ये बोल रहा है ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स, मैंने ये 3 मार्कर खरीदे। ठीक है, ये 3 मार्कर खरीदे, कितने के खरीदे हैं? 3000 ईच के। मान लो इलेक्ट्रॉनिक मार्कर है ना। अपनी दुकान के लिए खरीदे थे मैंने 3-3 हजार के। पहले को बेचा मैंने 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 5% और तीसरे को बेचा 15% लॉस पर। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी अरुण? एक मार्कर एक मार्कर एक मार्कर। तो पहले N1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 1 गुणा 10, और दूसरे मार्कर की 1 गुणा 5, और तीसरे की 1 गुणा माइनस का 15। और बटे में कितने मार्कर है? 3। तो डील में क्या हो गया? 0% प्रॉफिट 0% लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सॉल्व करके दिखाओ एक बारी। लॉस हुआ था अकाउंट से, जैसे मान लो 10 में 5 या 15 में, इसको अगर हम कट अकाउंट करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आ सकता है अभी, क्योंकि अभी आर्टिकल हमारे पास एक एक है, ऐसे कर सकते हैं अभी। अगर मान लो मैं बोलता 2 पेन बेच रहा हूं मैं प्रॉफिट पर, है ना, 3 पेन बेच रहा हूं अलग प्रॉफिट पर, और 10 पेन बेच रहा हूं लॉस पे, तो गलत हो जाएगा। समझो आपके पास 2 मोबाइल है,
आपने 2 मोबाइल पे प्रॉफिट कमा दिया 20% का, तो अभी 20 और 20 कितना हुआ आपको 40% का प्रॉफिट। अब आपके पास 3 मोबाइल है, उन पे कमाया आपने 10% का प्रॉफिट। तो अगर इकट्ठा करोगे ना प्रॉफिट को, तो फिर तो वहां पे वैल्यू कुछ अलग ही आ जाएगी। अगर 3 मोबाइल पे आप 10% का प्रॉफिट कमाओगे तो कितना कमाया 30% का। पहले पे कितना कमाया था, 2 पे 40 का, 30-20% का। 2 मोबाइल पे 40, 3 पे 30, कितना प्रॉफिट हुआ 70%, 70 का हुआ ना। अब आपके पास एक मोबाइल है, उस पे आपको 70% का लॉस हो गया, तो डील तो बराबर आ गई है ना। तो वहां पे 0 आएगा, बट ए में आपके पास कितने मोबाइल थे, 2 उधर, 3 5 और 1 6। लेकिन अगर इधर लॉस नहीं होता, इधर भी अगर प्रॉफिट होता, एक मोबाइल में मान लो 50% कमा लिया, तो सबसे पहले 40% का, फिर 30% का, फिर 50% का, कितना 120% कमाया ना प्रॉफिट। 120% प्रॉफिट कितने मोबाइल पे कमाया, सबसे पहले बेचे थे 2, फिर 3 5, फिर 1 6। 120% कितने पे है, 6 पे। 120% बटे में 6, मतलब कितने का कमा रहे हो प्रॉफिट, 20% का पर मोबाइल, एवरेज ही है ना। तो 6 मोबाइल का प्रॉफिट आपका कितना आएगा 120%, और जो ओवरऑल आएगा वो कितना आएगा 20% है ना पर मोबाइल पे। और आगे दे देगा वो कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है 20% का, उसकी वैल्यू है आपकी 2000। तो आपने देखा कि 20% की वैल्यू कितनी आ गई 2000, 1% की वैल्यू 2000 बटे में 20, 200। अगर एक की वैल्यू 200 है, तो अगर आप 100% निकालते तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 200 गुणा 100, मतलब 20,000 बनेगा है ना, 20,000 आएगी उसकी वैल्यू जो आपने निकाल लिया था। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। 59 मंजू, आसान क्वेश्चन है 59। देखो उसने डायरेक्ट लिखा है, इस मेथड से नहीं करना आपने, आप इस मेथड से करो जो मैंने सिखाया है आपको अभी। सबसे पहले सोचो कि आर्टिकल कितने हैं, 3 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है, एक एक करके बेच रहे हो है ना। ऐसे समझो, ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 3000 ईच। तो मान लो 3 आर्टिकल थे, 3 आर्टिकल है तो N1, चलो ये भी छोड़ दो। उसने कहा है कि एक एक आर्टिकल को बेच रहा है, तो ही सोल्ड द आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब N1 लिखने की जरूरत नहीं, इतना समझना पड़ेगा आपको कि N1 की ही वैल्यू है। यहाँ पे कितना 10% प्रॉफिट, प्लस का, प्लस को लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर साइन कुछ नहीं है तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को। अगर लॉस हुआ है वहां पे माइनस लिखेंगे हम। दूसरे पे क्या हो रहा है 5% प्रॉफिट, और तीसरे पे क्या हुआ 15% का लॉस। अब यहाँ पे मेंशन करना है 15% का लॉस। फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज का N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस, देखो N1 A2 ये करना है। अगर यहाँ पे N3 कर दिया तो अब A3 कर दो, अपॉन में क्या करना है N1 प्लस N2 प्लस N3। अब हमको पता लग गया कि आर्टिकल 3 है, तो इस N1 N2 N3 की वैल्यू कर दो। 1 गुणा 10, देखो 1 10 कितना आएगा 10 प्लस 1 गुणा 5 कितना आएगा 5% प्लस 1 गुणा माइनस का 15 किसका आएगा माइनस का 15, और यहाँ पे 1 1 1 कितना आएगा 3, 10 और 5 15, 15 एक कम 15, लेकिन किसका माइनस का 15, अपॉन में कितना है 3, तो 0/3 कितना बनेगा 0%। 0% का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, खत्म।